morning, students. Welcome you all in your subject science. Okay, so let's continue our chapter. Open your textbook, page number 110. जैसे कि हमने देखा कि सब लोग पिकनिक में इंडिया के अलग अलग एरिया से कुछ बच्चे आए हैं और वो अपने एरिया में कैसे घर होते हैं उनके बारे में सबने बोला. कोई आसाम से है, कोई मनाली से है, कोई राजस्थान से है. बराबर. कहीं पे हैवी रेनफॉल होता है, कहीं पे स्नोफॉल, कहीं पे बहुत कम बारिश होती है. तो उसके अकॉर्डिंग जैसा हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग उनके घर है. बराबर. तो देखते हैं. इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस. बराबर. वैसे ही सब ने अपने अपने जो एरिया की जो घर है, कैसे घर उनके बने हैं, उसके बारे में सब ने बोला. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ए कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड. बराबर. तो सबका जब इंट्रोडक्शन हो गया तो फिर कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ था. द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस. बच्चों ने अलग अलग डांस फॉर्म वहाँ पे परफॉर्म किया. दे सैंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस. बराबर. सब अपने अपनी भाषा में लोकगीत गा रहे थे. एवरीबडी हैड कावा विथ आलमंड एंड कार्डमम. सब ने एक कावा पिया. कावा एक ड्रिंक है. बराबर. और जो आलमंड और कार्डमम वाला उन्होंने पिया. देखो ऐसे जो कावा होता है ना वो स्पेशल ड्रिंक होता है जिससे आपकी बॉडी को वो वार्म रखता है, गर्मी देने के लिए पिया जाता है. बराबर. जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि भाई ठंड है तो अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दो, ऐसे ये कावा पिया जाता है. और उसमें बादाम वो सब कार्डमम, बराबर, जो इलायची वगैरह डालते हैं तो और अच्छा लगता है. वी रियली एन्जॉयड आवर सेल्व्स. हमें बहुत मज़ा आ रहा था. इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दाल लेक. बराबर. शाम को हम सब लोग दाल लेक गए. बराबर. वहाँ पे जो लेक है उनका नाम है, आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर के. बराबर. दाल लेक, वूलर लेक, वो सब है. वी सो द हाउस बोट. वी सैट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स. बराबर. तो हमने हाउस बोट देखी और हम लोग शिकारा में बैठे, कुछ बच्चे ओर्स में बैठे. देखो हाउस बोट और शिकारा में क्या डिफरेंट है. हाउस बोट होता है वो पूरा बोट के ऊपर एक जैसे कि पूरा हाउस बनाया हो. हाउस में क्या होते हैं कि रूम, किचन, वो सब. ओके. और जो शिकारा है वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के आप सिर्फ जो पानी में शेयर कर सकते हो. बराबर. वहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह होते हैं बोट में और ऊपर से ऐसे कवर किया होता है और अच्छे से फूलों से सजाया हुआ होता है. ओके. और वहाँ पे अच्छी अच्छी जो कालीन मतलब कारपेट अच्छी होती है तो कारपेट से अच्छे से सजाया हुआ होता है तो उसे कहते हैं शिकारा. तो उन्होंने शिकारा में बैठे वो लोग. बराबर. वी शो द चार चिनार सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स. बराबर. हमने चार चिनार देखा. जो एक प्लेस है जो चारों तरफ से ब्लू माउंटेन से घिरा हुआ है. बराबर. ब्लू माउंटेन मतलब वो थोड़ा ब्लू ब्लू जैसा है इसलिए. नेक्स्ट, हाउ इज द हाउस बोट. ओके. डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस. हाउस बोट दूसरे घरों से कैसे अलग है. यस. देखो एक तो क्या है कि द हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. ओके. एज इट बिल्ट ऑन अ लेक. जैसे कि लेक के ऊपर बनाया हुआ हो ऐसे पानी के ऊपर ऐसे तैरता है. तैरने वाला घर तो वही है. राइट. एंड वाइल अदर हाउसेस स्टे फर्मली ऑन द ग्राउंड. ओके. वेयर दे आर बिल्ट. जैसे कि हमारे घर है वो जहाँ पे ज़मीन पे बने हैं वैसे ही रहते हैं. वो तो कहीं आगे मूव नहीं होते हैं. और ये तो पानी में पूरा फ्लॉट होता है, तैरता रहता है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाउस बोट एंड द अदर हाउसेस. चलो. वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेस. आपको ऐसे घर में रहना पसंद होगा. यस. पसंद ही आएगा ना. वाई. बिकॉज देखो we we would like to live in such houses because क्यों. बिकॉज सबको देखो पसंद है. वी एन्जॉय फ्लोटिंग ऑन हाउस बोट एंड इट इज़ फन टू फ्लोट द लेक एंड लुक अराउंड फ्रॉम द हाउस बोट.
हाउस बोट से सब आगे सब जो आस पास का जो नज़ारा है वो आप देखो, और जो आप जिसमें है रह रहे हो वो एक पूरा हाउस ऐसे तैर रहा हो, तो मज़ा ही आएगा ना, उसमें सब एंजॉय करेंगे। दैट्स वाई। ओके, चलो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। लुक एट द पिक्चर एंड मैच। देखो पहला पिक्चर कौन सा है, यू नो दैट। ओके, जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है, इस हाउस को क्या बोलते हैं, इग्लू। ओके, सेकंड वन हाउस बोट है, अभी हमने देखा। थर्ड वन है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, फिर टेंट है, हट है, और लास्ट में क्या है, वो एक हर्ट ही है, बस इस हर्ट का नाम कुछ अलग है, भुंगो। बराबर, जो हमारे कच्छ और राजस्थान के ऐसे एरिया में ऐसे हाउसेस होते हैं उसे कहते हैं भुंगो। ओके, चलो तो आप मैच करेंगे। चलो, हर्ट, पहला हर्ट है तो हर्ट को फाइंड करो और उसे मैच करो। बराबर, देखो जैसे ये हर्ट को यहाँ पे ऐसे करते हैं कि देखो हम ऐसे लंबी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे नीचे, बराबर, नीचे नंबर दे दें इनको, जैसे कि ये 1 2 3 4 है, बराबर, और यहाँ पे ABCD लिख देते हैं, बराबर, तो उसके साथ मैच करेंगे। चलो तो आप कैसे बोलोगे कि जैसे कि देखो फर्स्ट इग्लू, तो इग्लू को कौन सा नंबर देंगे, इग्लू 1 है, बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 के सामने, बराबर, 1 के सामने हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखा है इग्लू, B, बराबर, तो 1 के सामने B आएगा। 2 के सामने हाउस बोट कहाँ है, यस 2 के सामने आएगा D। ओके, और D है ना, E, 2 के सामने E आएगा, हाउस बोट, बराबर। मल्टी स्टोरी थर्ड नंबर है, उसके साथ आएगा F, और टेंट के साथ आएगा C, हट के साथ आएगा A, और भुंगो बराबर D। ओके, फिर यहाँ बाजू में आपको जो भी पसंद हो वो आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलो तो ये तो हो गया पूरा पेज मैच द फॉलोइंग वाला। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। ओके, यहाँ पे नीचे कुछ मटेरियल्स हैं, तो कौन कौन से मटेरियल से आपका घर बना है वहाँ पे आपको टिक करना है। तो ग्रास, डंग, वुड, तो कहाँ आएगा, वुड में, बराबर, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं क्योंकि हमारे घर पे वुड यूज़ हुआ है, फर्नीचर बनता है। सीमेंट, ओके, कैनवास नहीं है। आयरन, यस, कुछ जो ग्रिल वगैरह होती है वो आयरन की बनी हुई है। प्लास्टिक के किसी किसी के डोर होते हैं, सबका ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग करो। ओके, लाइमस्टोन, फिर बैम्बू नहीं है, राइट, हाँ बैम्बू का अगर कुछ फर्नीचर है तो अलग बात है, बाकी बैम्बू यूज़ नहीं है। ब्रिक्स, यस, ये तो मेन इम्पोर्टेंट है हाउस बनाने के लिए, बराबर, तो ये सब क्या है, बैम्बू तो हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं, पर घर बनाने के लिए मतलब ऊपर का तो कुछ नहीं है ऐसे कि बैम्बू के ऊपर हमारा घर है, राइट, जैसे कि उनके आसाम में था। ग्लास, यस, ये यूज़ होते हैं, कांच की बारियाँ वगैरह होती है, राइट। स्टोन्स, ये सब चीज़ों से हमारा घर बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट, लुक एट द हाउस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, ओके, एंड मेक ए लिस्ट। आपके घर के आसपास जो घर है वो किससे बना हुआ है, उसकी जो मटेरियल्स है, तो मोस्ट ऑफ जो आपके घर के आसपास है वो ऊपर जैसे आपका घर पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है सेम इज़ वहाँ पे यूज़ हुआ होगा, लाइक वुड, सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, स्टोन, एल्यूमिनियम।
etc. Okay, collect sample of things that are used for making houses. बराबर, तो ऐसे कोई मटेरियल्स आप कलेक्ट करो कि जिससे घर बनते हैं और आप बना सकते हैं छोटा छोटा. लेट्स मेक ए ब्रिक. ब्रिक कैसे बनाते हैं? तो हमने देखा कि जो आपने सुना ही होगा कि ब्रिक्स कौन बनाते हैं. अभी तो सब फैक्ट्रीज में बनते हैं, पहले पोटर्स बनाते थे. ओके, तो आप घर पे बनाना है तो कलेक्ट सम क्ले, एड सम वाटर एंड नीड इट. बराबर, उसमें पानी ऐड करो और अच्छे से उसे नीड करना है, मतलब अच्छे से हिलाना है ताकि वो एक अच्छे से बन जाए उसका डो. फिल इट इन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस. बराबर, छोटे छोटे बनाने ना हमें तो ब्रिक्स सैंपल. तो जो मैच बॉक्स होता है उसमें जो मैच स्टिक्स होती है वो आप बाहर निकालो और मैच बॉक्स में वो पूरा जो एक क्ले है वो फिल कर दो. ओके, टेक इट आउट व्हेन ड्राइड. वो सूख जाए वहाँ तक उसे रखो. एंड योर लिटिल ब्रिक इज रेडी. सूखने के लिए रख दो, फिर आपकी वो ब्रिक रेडी होगी. कलर योर ब्रिक्स, राइट योर नेम ऑन देम. अपना नेम लिखो, कलर करो. एंड यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक ए कलरफुल हाउस. और ऐसे ब्रिक्स से आप अपना छोटा सा घर बना सकते हैं. डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस. फिर उसका रूफ बनाओ. वो तो आप अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, राइट. एंड जैसे कि ये कोई ग्रास से बनाए, कोई क्लॉथ से बनाए, तो अलग अलग ऐसे आप मॉडल बना सकते हैं. ओके, कलेक्ट ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस. यूज दिस टू मेक ब्यूटीफुल चार्ट एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम. देखो अभी तो क्लासरूम नहीं चालू है, बट ऐसे अलग अलग हाउसेस का आप चार्ट बना के आपके स्कूल में क्लास में लगा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा हाउस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया. देखो हमारी जर्नी भी हो गई, हम कश्मीर घूम के भी आ गए और हमने अलग अलग एरिया में कैसे हाउसेस होते हैं उनके बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिली. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चैप्टर ओवर. थैंक यू.